चतुर्थः श्लोक। निन्दतु नीतिनिपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु वा यथेष्टयम् अद्य वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। इसमें धैर्यवान लोगों के विषय में बताया गया है कि निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु। नीति निपुणा, नीति में कुशल लोगों के द्वारा निंदन्तु निंदा की जाए, यदि वा स्तवन्तु या स्तुति की जाए। यानी कि नीति में कुशल लोगों के द्वारा हमारी निंदा की जाए या प्रशंसा की जाए। लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु वा यथेष्टयम्। लक्ष्मी समाविस्तु आए, गच्छतु वा या चली जाए, यथेष्टयम् इच्छानुसार। लक्ष्मी उसकी इच्छानुसार आए अथवा चली जाए। अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा। अद्येव आज ही, मरणमस्तु मृत्यु हो जाए, युगान्तरे वा या युगों के पश्चात हो, लंबे समय के पश्चात हो। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। जो धैर्यवान लोग होते हैं, न्यायात् पथः न्याय के पद से, प्रविचलन्ति पदम न, जो धैर्यवान लोग होते हैं वो न्याय के पद से अपने पद विचलित नहीं करते हैं। यानी कि वो न्याय के पद पर हमेशा चलते रहते हैं, कभी भी विचलित नहीं होते हैं। एक बार पूरा हम श्लोक का अर्थ देख लेते हैं कि नीति में कुशल लोगों के द्वारा हमारी निंदा की जाए या प्रशंसा की जाए। लक्ष्मी आए अथवा चली जाए उसकी इच्छानुसार। मृत्यु आज ही हो जाए या युगों के पश्चात। धैर्यवान लोग न्याय के पद से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। भावार्थ देखिए। अस्मिन् संसारे ये धीरा जना सन्ति। इस संसार में जो धैर्यवान लोग होते हैं, नीति पालने सिद्धा जना, नीति का पालन करने में सिद्ध लोग, यदि तेषां निंदाम कुर्वन्ति, यदि उनकी निंदा करते हैं, प्रशंसाम वा या प्रशंसा करते हैं, तेषां समीपे धनम तिष्ठन्ति न वा, उनके पास में धन हो या न हो, तेषां मृत्यु अद्य भवति अथवा बहुकालस्य पश्चात, उन धैर्यवान लोगों की मृत्यु आज हो जाए या बहुत समय के पश्चात हो, परंतु ते धैर्यवन्तः जनाः सत्यस्य मार्गं कदापि न त्यजन्ति। परंतु वो धैर्यवान लोग सत्य का मार्ग कभी भी नहीं त्यागते हैं। अर्थात बुद्धिमन्तः जनाः निन्दायाः प्रशंसायाः धनस्य मृत्योः च भयेन सत्यस्य मार्गं कदापि न त्यजन्ति। अर्थात बुद्धिमान लोग निंदा के डर से, प्रशंसा के लोभ से, धन या मृत्यु के भय से कभी भी सत्य का जो मार्ग है वो त्यागते नहीं हैं, सत्य की राह से कभी भी नहीं हटते हैं। 5वां श्लोक देखिए। इसमें सच्चे मित्र के लक्षण बताए गए हैं। देखिए, पापान निवार्यति योज्यते हिताय, गुह्यम निगूह्यति गुणान प्रकटीकरोति, आपद्गतम च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रस्य लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः। पापात निवार्यति, पाप कर्मों से हटाता है। योज्यते हिताय, और हितकारी कार्यों में लगाता है। हिताय का मतलब हिताय, भलाई वाले कार्यों में योज्यते लगाता है। गुह्यम निगूह्यति, जो गुह्यम छिपाने योग्य बातों को, निगूह्यति छिपाता है। गुणान प्रकटीकरोति, और गुणों को प्रकट करता है। आपद्गतम न जहाति, आपद्गतम आपत्ति के समय पे हमारा साथ नहीं छोड़ता है। ददाति काले, और समय आने पर हमारी सहायता करता है, यानी कि धन इत्यादि की सहायता करता है। सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः। संतः यानी सज्जनों के द्वारा, सन्मित्र लक्षणम इदम, सच्चे मित्र के लक्षण प्रवदंती कहे गए हैं। अर्थात सज्जन व्यक्तियों के द्वारा, जो संत लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनके द्वारा सच्चे मित्र के लक्षण यह बताए गए हैं कि सच्चा मित्र जो होता है वो पाप कर्मों से हटाता है और भलाई अच्छे कार्यों में लगाता है, हमारे छुपाने योग्य बातों को छिपाता है और गुणों को प्रकट करता है। आपत्ति के समय यानी संकट के समय हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है और हमारा मुसीबत के समय साथ देता है। ये सभी लक्षण सच्चे मित्र के सज्जन व्यक्तियों के द्वारा बताए गए हैं। भावार्थ देखिए। संतः अर्थात सज्जनाः श्रेष्ठ मित्र से इदम लक्षणम प्रवदन्ति। संत अर्थात सज्जन व्यक्तियों के द्वारा श्रेष्ठ मित्र के लक्षण ये कहे गए हैं। यत् की सन्मित्रम पापात् दूरम करोति। सन्मित्र जो सच्चा मित्र होता है वह पाप
पाप कर्मों को दूर करता है। हित कराणी कार्याणि क्रतु प्रेरयति, हित कर जो भलाई वाले कार्य हैं उसके लिए प्रेरित करता है। मित्र से दुर्गुणान सर्वेशाम समक्षे न कथयति, जो मित्र के दुर्गुण बुरे गुण होते हैं, जो मित्र की बुराइयां होती है वो किसी के सामने नहीं करता है। अपितु गुणान प्रकटीकरोति, गुणों को ही प्रकट करता है। आपत्काले अपि समित्रम त्यजन्ति न अपितु तस्य सहायतां करोति, आपत्काले आपत्ति के समय मुसीबत के समय वह मित्र का साथ नहीं छोड़ता है। अपितु तस्य सहायतां करोति, बल्कि उसकी सहायता करता है। तस्मै सर्वविधम सहयोगम यच्छति, तस्मै उसकी सर्वविधम सभी प्रकार से सहयोगम करो यच्छति, सभी प्रकार से सहयोग करता है, साथ देता है। इस प्रकार से सच्चे मित्र के लक्षण कहे गए हैं। धन्यवाद।